इस फ्यूचर प्लानिंग में आपका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पकड़ा दिया गया है कि कैसे हम फ्यूचर प्लानिंग को काफ़ी अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि पिछला क्लास में मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताया था इस चीज़ को लेकर कि ये सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे, फिर ये विल बी आ गया, ठीक है। विल बी मतलब कि हम लोग टोटली टू पे काफी ज्यादा फोकस किया था कि टू का प्रयोग करना है। ये देखिए हम लोग इसका एक एक्स्ट्रा क्लास भी कभी लेंगे ना, तो टू के बारे में, यूज ऑफ टू के बारे में यूज करेंगे। तो उससे पहले ही मैंने टू के बारे में सब कुछ यहाँ बता दिया था। तो अब थोड़ा सा मैं एक बार थोड़ा सा एक सरसरी निगाह में देख लेता हूँ क्या क्या आप लोग की जरूरत पड़ता है। इसमें से हम लोग के लिए सिर्फ एक ये नया आ जा रहा है, बाकी सब हम लोग के लिए पुराना कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे बता देगा कि कोई भी चीज का अगर आदत रहेगा, ठीक है, आदत है, आदत थी या तो फिर आदत होगा, मतलब कुछ भी करने का आप उस चीज का मतलब कि एडिक्ट हो चुके हैं हैबिट में। जैसे कि मैं नशा करने का आदत करता हूँ, ठीक है, वो एडिक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप क्या करते हैं कि आप कभी भी खड़े हो फिर भी आपको ना कभी भी आप कहीं पे म्यूजिक सुने तो आपका पाँव ऑटोमेटिकली हिलने लगता है। तो मतलब कि आई एम इन द हैबिट ऑफ दिस, ये बोलते हो। आपको कहीं कुछ सुनाई नहीं दिया कि आपने लिखना शुरू कर दिया, मतलब आई एम इन द हैबिट ऑफ दैट, मतलब हाँ बिल्कुल ऑटोमेटिकली ना आप उस आदत में घुस जाओगे। तो यहाँ पेशी के लिए यूज करते हैं कि इन द हैबिट ऑफ के साथ हम लोग भर फोर पे करते हैं। जैसे कि मुझे खाने की आदत है तो आई एम इन द हैबिट ऑफ ईटिंग। मुझे नाचने की आदत है तो आई एम इन द हैबिट ऑफ डांसिंग। मुझे दौड़ने की आदत है तो आई एम इन द हैबिट ऑफ रनिंग। अब इसी को हम लोग बात करेंगे तो इसी का 6 रूप आराम से बनेगा। मुझे दौड़ने की आदत नहीं है, आई एम इन द हैबिट ऑफ रनिंग। क्या मुझे खाने की आदत है, एम आई इन द हैबिट ऑफ ईटिंग। तो इस तरह से यहाँ पे मेरे सारे सेंटेंस बन जाएंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे वाज वर्ड का। ये वाज वर्ड में कैसे प्रयोग किया जाए इसका, ठीक है। जैसे कि मुझे दौड़ने की आदत थी, मुझे हंसने की आदत थी, मुझे बोलने की आदत थी। क्या तुम्हें गाने की आदत थी, क्या उसे खाने की आदत थी, हाँ मुझे रोने की आदत थी। तो इस तरह का जो आएगा ना यहाँ पे थी, आदत जो था वो पास्ट, अगर पास्ट आ जा रहा है, थी या फिर था आ रहा है ना, या फिर थे आ रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहा है कि वो पास्ट में रीड कर रहा है। मतलब कि आपको किसी भी कीमत पे सारे सेंटेंस को पास्ट में रखना है। I was in the habit of dancing, I was in the habit of eating, I was in the habit of skipping, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग देंगे। अब यहाँ पे फिर अगला कॉन्सेप्ट मेरा क्या आता है, आता है विल बी का। विल बी का मतलब क्या होता है, ये होगी कह रहा है ना, मतलब कि ये सब कुछ फ्यूचर में होगा। कुछ भी आदत ऐसा, कुछ भी ऐसा हैबिट जो आप फ्यूचर को लेकर इंडिकेट करोगे। जैसे कि मुझे नाचने की आदत होगा, मुझे गाने की आदत होगा, क्या मुझे सोचने की आदत होगा, क्या मुझे दौड़ने की आदत होगा। तो इस तरह का सारा सेंटेंस को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसका 1 से लेके 6 रूप सारा रूप हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे दौड़ने की आदत है, I am in the habit of running. मुझे नाचने की आदत है, I am in the habit of dancing. मुझे नाचने की आदत थी, I am in the habit of dancing. उन लोगों को खाने की आदत है, They were in the habit of eating. they were in the habit of eating. और मुझे नाचने की आदत होगी, I will be in the habit of dancing. क्या तुम्हें हंसने की आदत होगी, will you be in the habit of laughing. तो देखिए वो हमारा बन गया। अब थोड़ा देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट में क्या करता है ना कि लगेगा या फिर लगूंगी, मतलब कि आपका जो भी फ्यूचर प्लानिंग आएगा उस फ्यूचर प्लानिंग में आपको विल के साथ बिगिन का प्रयोग करना है ना। तो ये आपके लिए आसानी से बनेगा। जैसे कि मैं हंसने लगूंगा, मैं गाने लगूंगा, वे लोग आने लगेंगे। क्या तुम लोग दौड़ने लगोगे, वे लोग हंसने लगेंगे। मैं नाचने लगूंगा, तो यहाँ पे इसमें सेंटेंस आ रहे हैं। तो I will begin to dance, I will begin to eat, I will begin to laugh, I will begin to cheat। इस तरह से आपको सारे सेंटेंस को यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ये फ्यूचर प्लानिंग को आप इस चीज को लेके भी काफी अच्छा हद तक मतलब कि सुधार सकते हो। अब आगे देखते हैं विल के साथ हैव टू का प्रयोग। मतलब कि कोई भी मजबूरी दर्शाना आपका ना पड़ेगा या फिर ना होगा। मुझे बाजार जाना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा, मुझे नाचना पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। ये सारे रिस्पांसिबिलिटी और मजबूरियों को दर्शाते हैं ना। तो वो मेरा इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये विल हैव टू का प्रयोग हम लोग फ्यूचर प्लानिंग में काफी अच्छे ढंग से करेंगे, क्योंकि आप लोग करते हो थोड़ा सा कम मुझे दिखता है जो होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कि विल के साथ बी का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी चीज होता है ना, वाला होगा, वाली होगी, मतलब कि कोई भी क्रिया के साथ वाला वाली होना चाहिए। जैसे कि मैं नाचने वाला होऊंगा, वे लोग आने वाले होंगे, तुम लोग खाने वाली होगी, वे लोग जाने वाले होंगे। क्या मैं हंसने वाला हूँगा। तो इस तरह का सारा सेंटेंस आएगा, उसमें सब्जेक्ट्स का हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे, जो आसानी से मेरा बन जाएगा। फिर इसको मतलब स्टेप बाय स्टेप यूज करना है, ताकि आपका फ्यूचर प्लानिंग जो है ना काफी अच्छा से बने। आप बोलते हो तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप नहीं कर पाते, क्योंकि आप जब बोलते हो ना तो ये ही ज्यादा दिखता है। फ्यूचर इंडिफिनिट ही आपका बहुत बर्डन पड़ा जाता है। मतलब इतना आप इसको यूज करते हो ना कि सब के लिए जगह नहीं बचते वहाँ। तो आपको इन सब का यूज करना है। जैसे अब हम अगला स्टेप लेते हैं, क्या है, सब्जेक्ट के साथ विल बी के साथ हम लोग इन द हैबिट ऑफ
कर दिया, तो हम लोगों ने ये यहाँ पे इसका यूज कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ विल के साथ गो ऑन यूज करते हैं ना, कि मैं हंसता रहता हूँ, गाता रहता हूँ, जैसे मैं हंसता रहूंगा, गाता रहूंगा, रोता रहूंगा, आता रहूंगा, जाता रहूंगा, मतलब कि ये भी एक हैबिट ही होगा। ये भी एक हैबिट ही होगा, लेकिन ये हैबिट कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे कि मैं हंसता रहूंगा, तो आई विल गो ऑन लाफिंग, ये लोग आते रहेंगे, दे विल गो ऑन कमिंग। मैं नाचता रहूंगा, आई विल गो ऑन डांसिंग, क्या वे लोग खाते रहेंगे, विल दे गो ऑन ईटिंग। देखिए यहाँ पे, तो ये भी आप लोगों ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने भी इसको पकड़ा, समझा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे अगला जो आता है मेरा फ्यूचर टेंस को लेके, सबसे ज्यादा आपको इसी का प्रयोग करना है। ये तो हुआ क्या पता है, जगह जगह में आप इसे कनेक्टर के रूप में ले सकते हैं, मतलब कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करने के लिए, मतलब कि जो आपका पैराग्राफ बनेगा, पैराग्राफ को हम लोग कह सकते हैं इसको, इसी के साथ हम लोग उसको डेकोरेशन करते हैं ना, उसको डेको करने के लिए, उसको डेकोरेशन करने के लिए हम इस चीज का प्रयोग करेंगे। अगर हम लोग बार बार इंडिफरेंट टेंस का प्रयोग करते हैं तो फिर थोड़ा सा वो काफी वर्णन पड़ेगा, थोड़ा लेंदी पड़ेगा, जो आपको काफी मजा नहीं आएगा बोलने में। फिर हम लोग यहाँ पे इंडिफरेंट का प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ को लेकर चलेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे और फिर परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये सब आराम से मेरा बच्चा है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले बता दिया जा चुका है। तो अब इसको देखिए, यहाँ पे जितने भी चीजों को मैंने बताया है, आज आप लोग का फ्यूचर प्लानिंग का फाइनल टच है, ठीक है ना। इसके बाद में दोबारा कभी नहीं बताऊंगा फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, खास करके इसको लेकर। तो आज आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए, ताकि आपको लगे कि हाँ मैंने जो फ्यूचर प्लानिंग किया है, क्योंकि आज के बाद मैं आप लोगों को जर्नी पढ़ाऊंगा। तो ये फ्यूचर प्लानिंग आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में अभी रखना है, क्योंकि ये फ्यूचर प्लानिंग सच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप इन सारी चीजों का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ मैंने जो बताया था आप लोग को, ठीक है, कि हम लोग ये आफ्टर का, मैं बार बार इस चीज का जिक्र करता हूं हर एक क्लास में, बिफोर का, बिहाइंड का, ठीक है ना, बीनीथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद विद इन का प्रयोग करते हैं ना, फिर विदाउट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, व्हाइल का प्रयोग करते हैं, और क्या इसके पूरा छूट रहा है क्या, चलो ठीक है, देन आफ्टर का, आफ्टर दैट का, नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे लेकिन कम रहेगा, क्योंकि ये काफी ऑड कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। टूवर्ड्स का प्रयोग करेंगे ना, देखिए यहाँ पे, और उसके बाद विदाउट हो गया, व्हाइल हो गया, हैविंग का हम लोग प्रयोग करते हैं ना, जो बहुत जरूरी पड़ता है। तो ये सब का प्रयोग कहाँ पे कैसे किया जाए, आप लोग को पिछले बहुत सारे क्लास में बताया जा चुका है, हर क्लास में चर्चा किया गया है। हम लोग डेली रूटीन में थे तब चर्चा किए, डायरी में आए तब चर्चा किए, फ्यूचर प्लानिंग में आए तो भी 3-4 बार चर्चा कर चुके हैं। अब दोबारा इसको उस जगह में डिस्कशन करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए ये सारी चीज आपके सामने यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट में उतर रहे हैं, तो आप इन सब का प्रयोग करते हुए आप अपने फ्यूचर प्लानिंग को आज ही मतलब कि खत्म करेंगे, काफी बेटर होगा। अगर आप इसको काफी अच्छे तरीके से बोल पाएंगे तो आगे मतलब आपकी स्पीकिंग को बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप लोग इसे नोटिस कीजिए, सुधारिए, एक बार 2 बार अभ्यास कीजिए, इतना अभ्यास कीजिएगा उतना फायदा करेगा, ठीक है।